नगर निगम चुनाव के संबंध में गुरुवार को कांग्रेस के गुड़गांव प्रभारी करण सिंह दलाल व सह प्रभारी अशोक बुवानीवाला ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में निगम चुनाव को लेकर सभी के विचार लिए। कार्यकर्ताओं ने नगर निगम चुनाव सिंबल पर लड़ने के लिए आग्रह किया। प्रभारी करण सिंह दलाल ने कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए आश्वस्त किया। पूर्व निर्धारित बैठक में पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया, नगर निगम चुनाव के लिए गुड़गांव शहरी कन्वीनर पंकज डाबर, ग्रामीण कन्वीनर वीरेंद्र यादव, विधानसभा चुनाव में बादशाहपुर से वर्धन यादव, गुड़गांव विधानसभा से प्रत्याशी मोहित ग्रोवर, पटौती से पल चौधरी के अलावा कमेटी के को कन्वीनर गजेंद्र चौहान, मनीष खटाना, रामकिशन सेन, सुनीता वर्मा समेत अनेक वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रभारी करण सिंह दलाल ने कहा कि कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं की मेहनत से विधानसभा चुनाव में पार्टी का बेहतर प्रदर्शन रहा। कार्यकर्ताओं की मेहनत के बेहतर परिणाम रहे। उन्होंने कहा कि हम ऐसे संगठन के कार्यकर्ता हैं जिसका इतिहास देश को बनाने का है, देश को मजबूत करने का है, देश के लिए कुर्बानी देने का है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी पार्टी के प्रति हमेशा निष्ठा भाव से ही काम करना है। हर कार्यकर्ता अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। बिना कार्यकर्ताओं के कोई भी पार्टी खड़ी नहीं की जा सकती और न ही मजबूत किया जा सकता है। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को हमेशा उचित सम्मान दिया जाता है, सभी की बात को ध्यान से सुना जाता है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर नगर निगम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं की मांग पर सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया। सह प्रभारी अशोक बुवानीवाल ने कहा कि हम सब अपनी पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं। आगे भी हमें इसी मजबूती के साथ अपनी पार्टी के लिए काम करना है। जैसे पहले के चुनावों में हमने काम किया है, ऐसे ही आगे के चुनावों में भी हमारी भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि जो आवेदन वर्ड वाइज मांगे हैं वह कमेटी को सौंप दें। हम एक होकर चुनाव लड़ेंगे, वार्डों में जाकर जमीनी स्तर पर काम करते हुए जानकारी जुटाएंगे, उसी के आधार पर आगे की रणनीति तय होगी। आज हमारे जो प्रभारी हैं करण दलाल जी, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया और नगर निगम चुनाव को लेकर एक रणनीति बनाई गई और विस्तार पूर्वक आज यहाँ पर चर्चा हुई किस तरीके से हम लोगों ने भाजपा की घेराबंदी करके लोगों को समस्याओं से निजात दिलानी है और संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए हम लोग बुलंदी के साथ कांग्रेस का झंडा यहाँ बुलंद करने जा रहे हैं। तो अभी सिंबल के जो है बात चल रही थी, सभी लोगों की अपील है कि सिंबल पर लड़ना चाहिए। देखिए, कार्यकर्ताओं की मांग है, सभी नेताओं की भी मांग है कि पार्टी सिंबल पर चुनाव हो और बाकी जिस तरीके से हाईकमान का आदेश आएगा और मुझे लगता है कि लगभग आज शाम तक या कल तक ये डिसीजन फाइनल हो जाएगा कि पार्टी सिंबल पर लड़ेगी विदाउट सिंबल, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि पार्टी सिंबल पर। बहुत कम दिन बनते हैं, नॉमिनेशन शुरू होने वाला है, तो क्या कुछ टाइम लाइन में दी गई है प्रभारी को? देखिए, ऐसी कोई टाइम है तैयार। हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार हैं और एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ने का आज सबने प्रण लिया और आप देखिएगा इस चुनाव में बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस अपना झंडा बुलंद करेगी। डॉक्टर साहब, प्रभारी जी विधानसभा चुनाव की हार के बाद नहीं दिखाई दिए, क्या मंथन नहीं उनके तो हार पे? और उसके बाद देखिए, वो कमेटी के अध्यक्ष भी है, एक कमेटी जो बनी थी और बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि अभी कोर्ट में केस भी डल रहा है, तो उन सब चीज़ों में उनकी व्यस्तता भी थी। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आए, बीच में एक बार और भी यहाँ पर आए थे और अब निगम चुनाव की घोषणा ये सरकार नहीं कर पा रही थी। कितने सालों से लंबित पड़े थे। गुड़गांव का बेड़ा गर्क अगर किसी ने करा तो उस भाजपा सरकार ने करा। अब थक हार के उन लोगों को विपक्ष के आगे और लोगों के आगे झुकना पड़ा और चुनाव की घोषणा कर। हरियाणा बोर्ड सीबीएसई के एग्जाम है, ऐसे में चुनाव की तारीख तय कर दी। देखिए, इस देश में तानाशाही चल रही है। ये तानाशाही का नतीजा है कि हमें तो कभी भी चुनाव कराने कुछ भी हो, तो आज ये उस पोजीशन पर चल रहे हैं। तो बेशर्ते कोई बात नहीं, आप कभी भी चुनाव करो, हम सभी लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप देखिएगा अप्रत्याशित जो है इसका रिजल्ट आने जा रहा है। नहीं, मैंने बताया ना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। आपने लोकसभा में देखा, यहाँ जो अपने आप में राजा महाराजा बनते थे, किस तरीके से वो लोगों के आगे पीछे घूमते नजर आए, फिर भी ईवीएम के ही माध्यम से जीत पाए। विधानसभा में भी यही बात कही जाती थी, विधानसभा में इनको पसीने आए हुए थे। अगर ईवीएम का खेल नहीं होता तो विधानसभा भी जीते हुए थे और निकाय में भी आप देखेंगे कांग्रेस की जीत होगी, क्योंकि लोगों ने आज भी कांग्रेस को नहीं छोड़ा है। आज भी बीजेपी के दफ्तरों में आप जाकर के देखें, इलाके का कोई भला आदमी
वहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। केवल ये बीजेपी के जेब कतरे टाइप जो बेईमान किस्म के लोग हैं उनका जमघट बीजेपी के नेताओं के चारों तरफ आपको नजर आएगा। आपने आवेदन मांगे लेकिन जो टिकटॉक थी वो ये कह रहे हैं कि सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे होंगे तो लड़ेंगे हम चुनाव, अधिकांश तरह से खत्म हो जाएंगे। कब तक ये घोषणा करा देंगे कि अगर सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? क्योंकि हम गुड़गांव के संदर्भ में बात कर रहे हैं, सारे हरियाणा का फैसला होना है, तो आज बैठक है, आज हो जाएगा फैसला। ओवर कॉन्फिडेंस की बात कह रहे थे, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस किसका दिखाई दे रहा था? क्या अपने ही नेताओं का आप बात कर रहे थे? जी नहीं, वो हम ओवर कॉन्फिडेंस इस बात का था कि हम इतने उत्साहित थे जीत के प्रति जी कि हमने ये सपनों में भी ख्याल नहीं किया कि बीजेपी के जो सरकार है वो मशीनों के साथ छेड़खानी करेगी, और इसीलिए हमारी लापरवाही से वो ईवीएम को छेड़खानी में कामयाब हुए। गिनती से पहले कई विधानसभा क्षेत्रों की 40-40 मिनट जो स्ट्रांग रूम की लाइटें बंद रही, उनकी शिकायतें की गई, कहीं ईवीएम के डिब्बों की शिकायतें थी, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस ने हमें ख़राब किया। हमारी पार्टी के अंदर कोई कमी नहीं थी, हरियाणा के लोग कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे थे और हर बिरादरी ने हमारा साथ दिया। बनी हुई सरकार को ईवीएम के माध्यम से बीजेपी के बेईमान लोगों ने हमसे छीना है। दलाल साहब, आज आप कमेटी फिर दोबारा से बात आगे का डिस्कशन करने के लिए आप आगे बात रखेंगे, परंतु इसमें प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी पहले भी उसमें कह चुके हैं कि निकाय चुनाव में सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा पूरे प्रदेश के अंदर, परंतु आज फिर ये द्वारा बात कैसी आती है कि यहाँ के प्रभारी लगे हैं? पूर्व मंत्री करण दलाल जी थे, वो आए और हमें दिशा निर्देश दिए। बहुत ही आदर और सत्कार के योग यहाँ पर आए हुए सभी कार्यकर्ता साथीगण, हमारे जिला गुड़गांव के सहपरिवारी भाई श्री अशोक गर्ग जी, हरियाणा में पूर्व मंत्री रहे आदरणीय चौधरी सुखबीर सिंह जी। उस पर भी लिखेंगे भी अब हमें जल्दी करना पड़ेगा इस प्रोसेस को, क्योंकि हमारे पास दिन भी कुछ नहीं बचे हैं, अब तो घंटों में लड़ाई शुरू हो गई है। तो किसी भी एक मिनट भी वेस्ट ना करते हुए इस प्रोसेस को आगे लेकर जाएं और पार्टी के साथ जोड़ें और गली गली में निकल जाएं कि हम बता पाएँ कांग्रेस की हमारा क्या मैनिफेस्टो रहेगा, क्या क्या हमें दिक्कत हो रही है। तो आप हमें एक टीम के साथ टीम बना के काम करेंगे और अवश्य हमारी जीत होगी। मैं एक बार सैन साहब से अनुरोध करूँगा, एक बार अपनी दो बात रखें। मोहित ग्रोवर जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द बोले। आदरणीय करण दलाल जी, भाई वर्धन जी, बहन पोल जी, रावत साहब, सुखबीर जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आप सबको नमस्कार। जैसे भाई वर्धन ने कहा, सुखबीर जी ने कहा, हम पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं। विधानसभा के अंदर भी जो कामियां रह गई, उन कमियों को हम सब ने मिलकर पूरा करना है। ये मौका है, और जैसे भाई वर्धन ने भी कहा, इस बार पार्टी सिंबल से ही चुनाव लड़े, ये हमारी प्रार्थना है, आग्रह है आपसे और पूरी पार्टी से। क्योंकि यहाँ पर वैसे तो है ना, कोई ले भाई रुपए 2 रुपए में इलेक्शन लड़े जाए, ये तो पैसे का, मेहनत का, टीम का, पब्लिसिटी का यो इलेक्शन रह रहा है। तो देखो भाई ने सोचा अब जी मैं तो मिल गई टिकट और मैं तो घर बैठ लूँ और मैं तो बन गया, वो भूल जाओ। हाँ, तो मत पेटियों से निकलेंगे और ना कोई नू सोचा मैं उस खानदान से हूँ, सब देखो बड़े बड़े बैठा दिए, बड़े बड़े हो। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है पूरे दिल और जान के साथ, अपने पूरा भाईचारे के साथ, कहीं पे भी कमी लग रही है, दलाल साहब मेरे ख्याल पूरे 36 वार्ड में गर्ग साहब और ये जो टीम, जैसा आप सभी को पता है, निगम के चुनाव लंबे इंतजार के बाद घोषित हो गए और आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से तैयार है और आज उसी के लिए आज बैठक लेने के लिए हमारे प्रभारी जी और सह प्रभारी जी यहाँ पर मौजूद हैं। दिशा निर्देश हमें प्रभारी जी देंगे, उस तरीके से सभी कार्यकर्ता हम वादा करते हैं कि आपकी कही बात को
हम मानेंगे और मजबूती के साथ इस मेयर के चुनाव को और पार्षद के चुनाव को हम मजबूती के साथ